तो रवीश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी यात्राओं के दौरान चिराग पासवान की पार्टी को भी देखे होंगे। क्या होता है कि हम चुनावों को कवर तो करते हैं, मुद्दे होते हैं, लेकिन असली जो चुनावी कहानियां होती है, जैसे कन्हैया जी अभी कह रहे थे कि एक बयान आने वाला था जो दिया नहीं गया। तो चिराग पासवान की पार्टी के पास क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था? क्या बीजेपी और वो मिलकर इस तरह से वोट ट्रांसफर करा रहे थे कि कम से कम हम और आप मिलकर अपनी सीटों पर 80, 90, 100 तक पहुंच जाएं ताकि बाकी तोड़ ताड़ के कहीं से भी पूरा कर लिया जाए, या नीतीश को आ जाए तो उसकी जरूरत ना पड़े? आज देखिए, ऐसा कोई वोट जो है वो ट्रांसफर होता हुआ जमीन पर तो मुझे नहीं दिख रहा था। लेकिन ये था कि जहां पर लोजपा के बीजेपी के जहां पर प्रत्याशी थे, वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो जरूर लोजपा के लिए प्रचार कर रहे थे। रामेश्वर चौरसिया जो है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। खुद उनकी रैली में मैं गया, वहां पर देखा कि तमाम सारे जो बीजेपी के लोग हैं वो उनका चुनाव प्रचार जो है वो कर रहे हैं। और यही वजह रही कि रात को जिस होटल में मैं रुका था वहां पर जेपी नड्डा ने बाकायदा एक बैठक की, और बैठक में जेडीयू के साथ में ये कोशिश की कि सामंजस्य बैठाला जाए। तो इस तरीके की तमाम सारी जो है वो बैठक करने की कोशिश करके आपस में जेडीयू और बीजेपी के लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश तो की गई, लेकिन जब हम जमीन पर उतरते थे तब कहीं ना कहीं ये लगता था कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। और जहां पर लोजपा के उम्मीदवार जो है वो बीजेपी से आए हैं, वहां पर बीजेपी का पूरा काडर जो है वो लोजपा के लिए वोट मांगता हुआ दिख रहा था। हालांकि जहां तक बात है कि लोजपा के प्रत्याशी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान की चर्चा जो है वो मीडिया में ज्यादा होती है, जबकि जमीन पर मतदाताओं के बीच में उनकी चर्चा बहुत कम होती है। तो यही वजह है कि मुझे नहीं लग रहा है कि लोजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो बिहार के चुनाव में करने वाली है। चिराग पासवान के बारे में आम जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, खासतौर पर जो पासवान जाति के मतदाता हैं, उनमें एक जो है वो सिंपैथी तो जरूर दिख रही थी, लेकिन वोट वो डालेंगे या नहीं डालेंगे इसके बारे में मुझे थोड़ी सीधी जो है वो दुविधा दिख रही थी। क्योंकि हमेशा जो मतदाता हैं उनकी ये कोशिश होती है कि जो चुनाव जीतने वाले या फिर जिनके साथ में कांटे की टक्कर हो वहां पर वो वोट देते। अगर 19 क्या आपको रवीश लग रहा है वो वोट कटवा होके ही रह गए, क्योंकि उनका कैरियर एक शुरू होने वाला है, तो उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, हनुमान बन के रहे। हनुमान जी का कैरियर सदाबहार है। हाँ, नहीं तो हनुमान जी का कैरियर सदाबहार है, सबसे प्यारे देवताओं में से एक है। तो वो टेक ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना रवीश। जैसे हनुमान जी संगीत के भी विशेषज्ञ बाबा, माने जाते ये हैं। तो चिराग पासवान को लगता ही होगा कि वो बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 2010 में आप देखिए कि केवल 3 सीटें जीते थे, 2015 में 2 सीटें जीते थे। लेकिन उनकी ये पहचान जरूर बन गई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो लोग थे उनमें एक ताकतवर एक शख्स की जरूर एक जो है वो पहचान बनी है, एक पॉलिटिशियन का, कि वो नीतीश कुमार को चुनौती बिहार के अंदर दे सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को चुनौती जो है वो केवल तेजस्वी से मिल रही है और फिर चिराग पासवान से। तो चिराग पासवान ने यह बयान देकर बड़ा ही जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में एक आप जो है वो कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बयान था कि नीतीश कुमार को भी जेल जो है वो जाना होगा। तो उससे कहीं ना कहीं एक आम जो नेताओं के बीच में उनकी ये छवि जरूर बनी कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये शख्स जो है वो खड़ा हो सकता है। हाँ।